इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे करंट डिवीजन रूल के बारे में और वोल्टेज डिवीजन रूल के बारे में। तो सबसे पहले जो है हम डिस्कस करते हैं करंट डिवीजन रूल के बारे में कि ये क्या होता है। तो देखिए, जो करंट जो होता है ये हमेशा जो है डिवाइड होता है पैरेलल ब्रांचेस में। जैसे यहाँ पे जो Z1 है और ये Z2 है, ये दोनों को दोनों जो है पैरेलल में कनेक्टेड है। तो यहाँ पे जो भी करंट हमारा फ्लो करेगा, ये जो I करंट है, ये जो भी करंट जाएगा यहाँ से इस नोड के बाद ये दोनों ब्रांच में डिवाइड हो जाएगा। जो कि Z1 जो आपका इम्पीडेंस है उसमें जो करंट जा रहा है उसको मैंने I1 कंसीडर कर लिया है, और जो Z2 ब्रांच है, Z2 ओम भी आप बोल सकते हैं इम्पीडेंस, तो इसमें जो करंट जा रहा है वो आपका I2 करंट है। तो देखिए, करंट जो डिवीजन रूल में क्या होता है कि जितने भी पैरेलल ब्रांचेस होते हैं उसमें वोल्टेज जो होता है वो सेम होता है, लेकिन अगर करंट का बात करें तो वो जो होता है डिवाइड होता है पैरेलल ब्रांच में। अगर इसके क्रॉस भी अगर हम वोल्टेज फाइंड आउट करें तो V ही होगा, बिकॉज यहाँ पे जो हम वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं वो V वोल्ट है। तो Z1 के क्रॉस भी जो वोल्टेज होगा वो V होगा, और Z2 के क्रॉस भी जो वोल्टेज होगा वो V होगा। क्यों होगा? बिकॉज पैरेलल में वोल्टेज जो होता है वो सेम होता है और जो करंट होता है वो डिवाइड हो जाता है। तो वही पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है कि करंट इज डिवाइड along the parallel branches while voltage remains same across them। तो और उसके बाद जो है सबसे पहले हम जो है कंसीडर कर लेते हैं एक पैरेलल सर्किट को, और ये जो आपके Z1 और Z2 जो है ये आपके इम्पीडेंस है। ये Z1 जो हो गया इस ब्रांच का इम्पीडेंस हो गया, और Z2 जो हो गया ये दूसरा वाला ब्रांच का इम्पीडेंस है। तो देखिए, सबसे पहले जो है हम इस नोड पे KCL फाइंड आउट करते हैं। KCL जो होता है यहाँ पे हम लगाते हैं किरचॉफ्स करंट लॉ इस नोड पे। तो KCL जो होता है उसका जो डिफिनेशन ये होता है कि जो सम ऑफ इनकमिंग करंट होता है वो बराबर होता है सम ऑफ आउटगोइंग करंट के। तो यहाँ पे इनकमिंग करंट जो है आपका I है, और जो आउटगोइंग करंट है इस नोड से वो है I1 और I2। तो यहाँ पे जो हो जाएगा आपका I1 प्लस I2 नोड 1 पे जब आप KCL लगाइएगा तो। अब देखिए, जो करंट जो होता है वो होता है वोल्टेज अपॉन जेड, यानी कि जब भी आप वोल्टेज को इम्पीडेंस से डिवाइड करिएगा तो आपको करंट फाइंड आउट होता है। तो सबसे पहले जो है ये I1 का जो करंट होगा, अब कैसे फाइंड आउट होगा, क्योंकि मुझे पता है कि इसका वोल्टेज जो है इसके क्रॉस V वोल्ट है और Z1 जो है इसका इम्पीडेंस है। तो I1 जो है हम ऐसे फाइंड आउट कर सकते हैं। वोल्टेज को अगर मैं Z1 से डिवाइड कर दूंगा तो मुझे I1 मिल जाएगा। इसको इक्वेशन फर्स्ट कंसीडर कर लेते हैं। अब वैसे ही जो I2 होगा वो हो जाएगा टोटल वोल्टेज जो इसके क्रॉस है V, और उसको डिवाइड कर देंगे Z2 से। तो ये जो है आपका दूसरा इक्वेशन मिल जाएगा। अब अगर मुझे I का वैल्यू निकालना है, जैसे ये वाला वैल्यू अगर मुझे फाइंड आउट करना है कि टोटल करंट कितना है हमारे सर्किट में, तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि सबसे पहले Z इक्विवेलेंट निकालते हैं। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करते हैं कि वोल्टेज जो होता है मैं लिख देता हूँ यहाँ पर कि I इक्वल्स टू Z इक्विवेलेंट हो गया ये, और Z इक्विवेलेंट का जो वैल्यू होता है वो, जैसे कि ये पैरेलल में कनेक्टेड है तो पैरेलल का फॉर्मूला होता है Z1 मल्टीप्लाइड Z2 और डिवाइड बाय Z1 प्लस Z2। अब जैसे ये वाला वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो जो वोल्टेज का इक्वेशन मिलेगा हमको वो मिलेगा I, और Z इक्विवेलेंट की जगह मैं पुट कर दूंगा यहाँ पे, तो ये हो जाएगा Z1 Z2 और डिवाइड बाय Z1 प्लस Z2। इसको जो है इक्वेशन नंबर 3 मान लेते हैं। अब क्या करते हैं कि ये वोल्टेज का जो वैल्यू है इक्वेशन 3 से हमें जो मिला है उसको अब पुट करते हैं फर्स्ट इक्वेशन में। पुट इक्वेशन नंबर 3 इन इक्वेशन फर्स्ट। जैसे ही पुट करेंगे तो हमको जो है मिलेगा यहाँ पे I1 का जो फॉर्मूला है वो यहाँ से क्या आएगा, यहाँ पे V की जगह मैं पुट करूंगा I, और फिर Z1 Z2 डिवाइड बाय Z1 प्लस Z2, ये हो जाएगा Z1। अब क्या होगा, यहाँ पे Z1 और Z1 जो होता है यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, तो जो I1 का फॉर्मूला होगा वो हो जाएगा I
Z2 डिवाइड बाई Z1 प्लस Z2। तो अगर आपको I जो करंट है वो फाइंड आउट अगर आपको पहले से पता हो और Z1 Z2 का वैल्यू पता हो तो आप करंट डिवीजन रूल को ये वाला फॉर्मूला आप यूज करके आप डायरेक्ट जो है I1 करंट जो है फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यही जो होता है आपका करंट डिवीजन रूल होता है। ये फोर्थ पॉइंट हो गया। अब एक बार क्या करेंगे कि जो इक्वेशन जो है हमारा थर्ड इक्वेशन है उसको सेकंड वाले इक्वेशन में पुट करेंगे, तो वहां से हमको I2 का फॉर्मूला जो होता है वो फाइंड आउट हो जाएगा। पुट इक्वेशन नंबर थर्ड इन इक्वेशन फर्स्ट, जैसे सॉरी इक्वेशन टू, जैसे ही 2 में हम पुट करेंगे तो हमको क्या मिलेगा यहाँ से I2 इक्वल टू हो जाएगा V अपॉन Z2। तो V की जगह हम पुट कर देंगे I और ये हो जाएगा आपका Z1 Z2 डिवाइड बाई Z1 प्लस Z2 और यहाँ पे हम Z2 जो होता है ये लिख देंगे। अब क्या होगा, ये Z2 और Z2 ये कैंसिल हो जाएगा, तो I2 का जो फॉर्मूला होगा वो अब क्या बचेगा, तो I हो जाएगा और ये हो जाएगा Z1 डिवाइड बाई Z1 प्लस Z2। ये हो गया आपका फिफ्थ नंबर इक्वेशन। तो अगर इस सर्किट में जो पीछा जो सर्किट था इसमें अगर आपको Z1 और Z2 का वैल्यू अगर फाइंड आउट मतलब कि पहले से पता रहेगा, I का वैल्यू अगर पता रहेगा तो आप I1 और I2 का जो वैल्यू है इस इक्वेशन से आप डायरेक्ट जो है वैल्यू को पुट करके निकाल सकते हो। यहाँ पे I का वैल्यू कुछ भी पुट कर सकते हैं और यहाँ से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। अब इसको अगर हम न्यूमेरिकल अगर देख लें तो आप अगर मान के चलिए कि जो Z1 है इसका वैल्यू जो है 2 ओम दिया हुआ है और जो Z2 है इसका वैल्यू जो होता है 4 ओम दिया हुआ है और I का जो वैल्यू है ये जो है आपका 8 एम्पियर है। तो यहाँ से अगर मुझे I1 का वैल्यू निकालना रहेगा तो I1 के लिए मैं क्या फॉर्मूला यूज कर सकता हूँ, ये वाला। तो I1 का जो फॉर्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा टोटल करंट कितना है I और उसके बाद में Z2 लिखूंगा डिवाइड बाई Z1 प्लस Z2। तो I का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, यहाँ पे दिया हुआ है 8 एम्पियर और जो Z2 होगा वो हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 4 प्लस 2। आप यहाँ पर लिख सकते हैं 2 प्लस 4। इसको जब आप सॉल्व करिएगा तो ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 4 प्लस 2 6, ये 32 अपॉन 6 एम्पियर जो है वो आपका वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगा I1 का। अब हम I2 का अगर वैल्यू फाइंड आउट करना चाहें तो I2 कैसे निकलेगा, तो I2 जो होगा वो हो जाएगा आपका I इस फॉर्मूला से। तो I का जो करंट का जो ये है आपका I जो करंट है वो 8 एम्पियर दिया हुआ है, Z1 का वैल्यू जो है ये 2 ओम दिया हुआ है और टोटल जो आपका इम्पिडेंस 2 प्लस 4 यहाँ पे फिर हो जाएगा। यहाँ से जो आपका I2 का वैल्यू आएगा वो हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 2 प्लस 6 यानी कि 16/6 एम्पियर जो होता है यहाँ पे आपको I2 का वैल्यू निकल जाएगा। ठीक है, तो ये जो है आपका I1 और I2 का वैल्यू जो होता है फाइंड आउट कर सकते हैं। करंट डिवीजन रूल जो होता है उसको आप फाइंड आउट कर मतलब करंट डिवीजन जो रूल है उसका फॉर्मूला यूज करके। तो ये जो है आपका यही वाला सर्किट था, पैरेलल में हमने यहाँ पे I1 और I2 का वैल्यू जो होता है फाइंड आउट किया है Z1 और Z2 के क्रॉस में, एक जो होता है न्यूमेरिकल वैल्यू को लेके कि थोड़ा सा अच्छे से और समझ में आ जाए। अब देखिए वोल्टेज डिवीजन रूल क्या होता है। तो जो वोल्टेज डिवीजन रूल जो होता है ये कहता है कि जो वोल्टेज होता है वो सीरीज में डिवाइड होता है, सीरीज में वोल्टेज जो होता है वो डिवाइड होता है जबकि करंट जो होता है रिमेन सेम रहता है। तो दोनों में बस एक चीज यही याद रखना है कि अगर कोई सीरीज सर्किट है तो उसमें वोल्टेज डिवाइड होगा,
करंट सेम रहेगा। अगर कोई पैरेलल सर्किट है जैसे कि ये वाला था, ये पैरेलल सर्किट, तो इसमें वोल्टेज सेम रहेगा सभी ब्रांच के क्रॉस में, और करंट जो होता है वो आपका डिवाइड होगा। अब देखिए इसमें हम कैसे जो होता है फॉर्मूला जो होता है फाइंड आउट करेंगे इसका वोल्टेज का, कि अगर मुझे V1 अगर वोल्टेज फाइंड आउट करना रहे और V2 फाइंड आउट करना रहे तो कैसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो होता क्या है, जैसे केवीएल क्या होता है, केवीएल से हम बोलते हैं कि जितना भी हम इसमें वोल्टेज अप्लाई करते हैं वो इक्वल होता है हमारा वोल्टेज कंज्यूम के। तो यहाँ पे हम जो V वोल्ट सप्लाई दे रहे हैं तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि V इक्वल्स टू V1 प्लस V2 बाई केवीएल। अब इसमें जो V1 होगा, ये जो V1 होगा आपका, अब इसके थ्रू जो भी करंट जा रहा है और जेड से अगर हम मल्टीप्लाइड करेंगे तो वहां से हमको V1 का वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगा। तो V1 क्या होगा, तो I को यानी कि टोटल करंट को अगर मैं वहां का Z1 जो होता है वहां का इम्पिडेंस है उससे मल्टीप्लाइड करूंगा तो V1 जो होता है वो फाइंड आउट हो जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं। अब अगर मुझे V2 निकालना रहे यानी कि वोल्टेज ड्रॉप जो होता है इम्पिडेंस 2 के क्रॉस में, तो वो हो जाएगा आपका करंट और मल्टीप्लाइड बाई Z2। तो ये जो हो गया आपका V2 का वैल्यू, यहाँ से आप ऐसे फाइंड आउट कर सकते हैं। इसे आप दूसरा इक्वेशन मान लीजिए। अब जो आपका टोटल करंट जो होता है इसका करंट का फॉर्मूला होता है कि वोल्टेज और डिवाइड बाई जेड इक्विवेलेंट। यहाँ पे चूंकि सीरीज में है तो इसलिए हम जेड इक्विवेलेंट का वैल्यू क्या करेंगे, Z1 प्लस Z2 ऐसे लिख सकते हैं। अब ये जो आपका इक्वेशन है इसको आप क्या करिए कि इसको थर्ड नंबर मान लीजिए। थर्ड मान के उसके बाद जो है अब इसमें हम ये वाला जो इक्वेशन नंबर थर्ड है इसको पुट करते हैं इन इक्वेशन फर्स्ट। जैसे इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे तो ये जो V1 होगा इसका फॉर्मूला जो आएगा वो क्या होगा, तो ये हो जाएगा V अपॉन Z1 प्लस Z2। यहाँ पे हमने I की जगह इसको पुट कर दिया है, ये I का जो वैल्यू है ये दोनों I है तो I की जगह मैंने ये पुट कर दिया और यहाँ पे मैं लिख दूंगा Z1। तो इसको एक बार और अरेंज अगर कर सकते हैं तो ऐसे कर देंगे V और Z1 हो गया और डिवाइड बाई Z1 प्लस Z2। ये जो होता है आपका V1 का फॉर्मूला हो गया। और V2 जो होगा वो क्या होगा, तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि जो इक्वेशन नंबर थर्ड है उसको पुट करेंगे इक्वेशन सेकंड में। जैसे सेकंड में पुट करेंगे तो यहाँ पे होगा V2 और इक्वस टू हो जाएगा। फिर मैं करंट की जगह लिख सकता हूँ V डिवाइड बाई Z1 प्लस Z2। और ये वाला जो आपका वैल्यू है यहाँ पे मैं पुट करूंगा Z2। तो जो V2 का वैल्यू आएगा वो आपका आ जाएगा V Z2 डिवाइड बाई Z1 प्लस Z2। तो इसको जो है इक्वेशन नंबर हम मान लेते हैं, इसको फोर्थ मान लेते हैं और इसको फिफ्थ मान लेते हैं। तो यही जो है फॉर्मूला आपको याद रखना है। V1 और V2 को अगर डायरेक्टली फाइंड आउट करना है, अगर आपको वोल्टेज दिया रहे और Z1 का वैल्यू जो होता है दिया रहे और Z2 का वैल्यू दिया रहे तो आप डायरेक्ट जो है इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप जो है आप निकाल सकते हैं। अब देखिए एक न्यूमेरिकल इस पे कर लेते हैं तो उससे आपको थोड़ा सा और ज्यादा क्लियर समझ में आएगा कि कैसे जो है वोल्टेज डिवीजन रूल लगा के आप एक बार में ही आंसर निकाल सकते हैं V1 और V2 का। तो देखिए अगर आपका जो V1 है ये जो है दिया हुआ है V जो है 18 वोल्ट दिया हुआ है, Z1 का जो वैल्यू है ये 3 ओम दिया हुआ है और Z2 का जो वैल्यू है ये हमारा दिया हुआ है 6 ओम। हम कुछ भी कंसीडर कर सकते हैं इसमें। तो इसमें जो आपका करंट जाएगा ना, ये आई का जो वैल्यू होगा, ये आई का वैल्यू जो हो जाएगा वो हो जाएगा 18 और डिवाइड बाई 9 यानी कि 2 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है। तो ऐसे वोल्टेज डिवीजन रूल निकालने के लिए आपको करंट का वैल्यू जो होता है निकालना जरूरी नहीं है, डायरेक्ट ये वाला जो फॉर्मूला मैंने बताया है उससे आप निकाल सकते हो। जैसे कि मैंने यहाँ पे V1 का एक फॉर्मूला बताया था कि जब इसके क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप निकालना रहेगा V1 तो ये हो जाएगा V Z1 डिवाइड बाई Z1 प्लस Z2। तो यहाँ पे मैं एक बार और लिख देता हूँ ये फॉर्मूला जो है।
देखिए अब जो V1 होगा वो हो जाएगा टोटल वोल्टेज आपने कितना अप्लाई किया हुआ है, और ये हो जाएगा Z1 डिवाइड बाई Z1 प्लस Z2। तो इस फॉर्मूला से आप निकाल सकते हैं, ये V1 हो गया, 18 वोल्ट आपने अप्लाई किया हुआ है, Z1 का वैल्यू 3 है, ये हो जाएगा 3 प्लस 6। तो इसको जब आप सॉल्व करिएगा तो ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 9। तो ये जो होता है 2 हो जाएगा यहाँ पे, और 3 इंटू 2 करिएगा तो ये 6 वोल्ट आपका आंसर आ जाएगा, यानी कि जो V1 का वैल्यू आएगा वो आपका 6 वोल्ट आएगा। अब V2 का वैल्यू हम वैसे ही निकाल सकते हैं। V2 का जो वैल्यू होगा वो होगा आपका जो भी वोल्टेज आप अप्लाई कर रहे हो, और Z2 डिवाइड बाई Z1 प्लस Z2। इसमें जैसे ही आप पुट करिएगा तो ये हो जाएगा 18, और Z2 का वैल्यू जो है दिया हुआ है 6 ओम, यहाँ पे 3 प्लस 6। इसको जब आप सॉल्व करिएगा तो ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 9, यानी कि 9 को ये जो होता है 2 से कैंसिल होगा, ये हो जाएगा 12 वोल्ट। ये आपका V2 का वैल्यू जो होता है फाइंड आउट हो जाएगा। तो सीरीज और पैरेलल सर्किट में आपको जो है केवल ये फार्मूला जो है आपको ध्यान रखना है, ये वाला एक फार्मूला जो है इसको और इसको। अब देखिए इसमें आप कैसे बिना फार्मूला अगर याद भी नहीं है तो आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हो। तो अगर वोल्टेज दिया रहे, V1 का जो अप्लाइड वोल्टेज दिया हुआ है, Z1 का वैल्यू दिया हुआ है, और Z2 का वैल्यू जो है ये दिया हुआ है, तो सबसे पहले ये जो है आपको दिमाग में स्ट्राइक करना चाहिए कि ये जो है इसमें सीरीज सर्किट है तो करंट सेम रहेगा, वोल्टेज डिवाइड होगा। तो V1 का वोल्टेज हम कैसे निकालेंगे कि जिस भी इंपीडेंस के क्रॉस में आपको वोल्टेज निकालना रहता है उस इंपीडेंस को आप सबसे पहले लिख देते हो, यानी कि टोटल वोल्टेज मल्टीप्लाइड बाई Z1। हम Z1 क्यों लिख रहे हैं यहाँ पे इस फॉर्मूला में, बिकॉज V1 हमको निकालना है, तो सबसे पहले उसी का इंपीडेंस लिखेंगे यानी कि Z1 लिखेंगे, और उसको डिवाइड कर देंगे टोटल इंपीडेंस से यानी कि Z1 प्लस Z2 से। तो इससे आपको जो होता है इस फॉर्मूला से आप V1 निकाल लोगे। अब वैसे ही अगर मुझे V2 के क्रॉस निकालना है तो इसके क्रॉस देखूंगा कि इंपीडेंस क्या है, तो यहाँ पे इंपीडेंस हमारा Z2 है, तो टोटल वोल्टेज जो है आपका अप्लाइड वोल्टेज मल्टीप्लाइड बाई उसका इंपीडेंस जो भी जिसके क्रॉस हमको वोल्टेज निकालना है, और डिवाइड बाई टोटल इंपीडेंस यानी कि Z1 प्लस Z2। तो इसको आप जैसे ही करिएगा तो ये जो है आपका V2 का वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगा। लेकिन जो ये जो होता है करंट वाला में जस्ट इसका अपोजिट होता है। करंट वाला में क्या होता है, जैसे मैंने एक बार फॉर्मूला जो है नीचे भी लिखा हुआ है, तो एक बार और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। तो देखिए अगर I1 निकालना रहेगा ना, और मुझे I का वैल्यू फाइंड आउट मतलब कि I1 का वैल्यू निकालना है, और मुझे I का वैल्यू यहाँ पे पता है, तो मैं निकाल दूंगा यहाँ पर टोटल जो करंट है वो हो जाएगा। और अगर मुझे I1 निकालना है तो ये Z1 से फ्लो कर रहा है, तो अब इसके केस में जस्ट अपोजिट करते हैं, यानी कि अब Z2 को ऊपर ले लेंगे, यानी कि जिससे निकालना रहता है उसको मल्टीप्लाइड नहीं करते हैं, और डिवाइड बाई टोटल इंपीडेंस यानी कि Z1 प्लस Z2। तो ये आपका एक इक्वेशन मिल जाएगा I1 के लिए। फिर जो आपका I2 का जो आप वैल्यू निकालिएगा, तो जो I2 निकालिएगा ये टोटल करंट जो जा रहा है इस पैरेलल ब्रांच में वो जा रहा है I, ये टोटल करंट हो गया। और इसको अब Z2 के क्रॉस आपको निकालना है करंट, इसके थ्रू Z2 के थ्रू कितना करंट जा रहा है, तो I2 जा रहा है, तो अब हम इसके अपोजिट वाला लेंगे यानी कि Z1 लेंगे। तो ये हो जाएगा Z1 और ये हो जाएगा आपका Z1 प्लस Z2। तो इससे भी आप डायरेक्टली जो होता है फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको इसमें कहीं भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपका जो डाउट है उसे क्लियर कर दिया जाएगा। थैंक यू।